जमीन में लागी दो तो एक मानस अंदर जई सके। ऐसी कोई जगह होगी वहां से लश्कर को अंदर जाना, तो एक एक जा सकते थे। अब वहां से मिठू पीरजादा को जाने का रास्ता था, आगे जो गांव पड़ता था वो चमारों का गांव था। किसका? और उनके वहां शादी थी। अब शादी में क्या होता है? नहीं समझे कि वरघोड़ा में क्या होता है? शादी में क्या होता है? पेटियां होती है। वरघोड़ा में पेटियां होती है दारू खाने की, उड़ते हैं ना फटाखा। तो चमार लोग दारू पीते थे, पूरी मस्ती में से दारू पी करके। तो समझे क्या कि कोई लोग लूटारू चोर यहां लूटने आए, नहीं समझे? एक दो गए होंगे तो भाई कोई चोर डाकू आया तो चमारों के पास हथियार तो रहता है, नहीं समझे यार? वो पशुओं को काटने वाला, तो दो चार चमार खोड़ी बारा के सामने खड़े हो गए, जो आया और दो चार और खींच के ले जाते, जैसे ढोल पशुओं को खींच के लेता है। करते 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 सुंदर साहब मिठू पीरजादा का पूरा लश्कर बोलो श्री, इसलिए वो ट्रक वाले लिखते बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नहीं समझे? जिन्होंने प्रहलाद जी के ऊपर बुरी नजर की, क्या वो बच सकता है? नहीं बचेगा। सोच लो, ये वाणी लिखी, पूरा लश्कर खत्म हो गया। अब शाम लेकर के मिठू पीरजादा आया था मस्तक लेने के लिए छत्रसाल का, शाम को लेकर के वापस गया। बड़ी मत के धनी धाम के गुलाब पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, यह कीमत की बात है, एक कीमत की बात है। जब आए तुम परनामिने, जब आए तुम परनामिने, तब की ये विख्यात, तब की ये विख्यात। ये सारा किस्सा श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में पधारे, तब की ये वाणी है, तब की ये बात है। अब कहूँ वितक पन्ना की। अब एक बार पन्ना जी का जयकारा बोलो, बोलो श्री अब आए शिव जी पन्ना जी में, जब बैठे आए, अब शांति, लड़ाइयाँ भी हो गई, कुछ करना धरना था सुंदरला जी करके, अब शांति से पन्ना जी में बंगला दरबार में आके। कौन सा बंगला दरबार था? तांबे पीतल आरस नहीं जड़ा हुआ था, हराठियों ना घरों जो लिपि गुपी तैयार करा ना गामड़ा में, उसी तरह पर फिर भी बंगला दरबार कहते थे, क्योंकि अक्षरातीत उस समय बैठते थे। और उसकी क्या शोभा होगी सुंदरता जी उस जमाने में, जिस बंगला दरबार में 5-5 हजार लोग बैठ करके पिया प्राणनाथ जी की चर्चा सुनते थे। यहाँ दो माइक होते हुए भी ये कल मैंने प्रैक्टिकल किया, कल रात को हिंडोला में मैंने कहा, मैंने कोई गा रही थी या हिंडोला में कान लेके सुन रहा था, अच्छे शब्द है तो सुनो, लेकिन सत्य मुझे कल पकड़ा। मैंने रमेश को भी कहा कि मेरी इन लोगों की बात सही है कि माइक बिल्कुल गलत है और ये दृष्टियों के गुनहगार। मैंने पहले दिन कहा कि मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे हम गले फाड़ने वाले को सही माइक चाहिए, एक तो मेरे लिए और दुनिया को सुनने। एक शब्द भी हिंडोला गा रही थी या नहीं सुना, मैंने उनको रमेश को, तो ये बात पक्की होगी कि यहाँ जो बैठे थे कई लोग, उनको ये शब्द नहीं सुना, और जब तक चप्पाई नहीं सुनाई तो पल्ले भी कुछ ना। तो अगली बार अगर कोई भी संत या कोई आए तो ध्यान रखो, कुछ ये हॉल में या तो मटका बनाओ, मटके होते हैं, 2-4 मटका इधर उधर बांध दो तो आवाज को पिकअप करेगा, और गोर आते ना आवाज क्लियर हो। हमें आवाज क्लियर नहीं आता है, भले लगता है अपने को, लेकिन आवाज शुद्ध नहीं आती। क्या बात चलती है सुंदर सा जी? अब पन्ना जी में बैठे, अब बताओ सुंदर सा जी 5000 बैठते होंगे, वहां माइक तो था नहीं, और 5000 चर्चा सुनने बैठते थे।
कैसे सुनते होगे? वो पिया ब्राह्मणा जी की क्या कृपा होती है। और अकेले 5000 तो सुंदर साथ थे, बाकी पन्ना नगर वाले 6 साल के दरबारियों भी आकर के चर्चा सुनते थे। ये आएगी अष्टकौर विषय में, वो चलने वाला नहीं है। जब बैठे एक आए, जब बैठे एक आए, दज्जाल लगा पुकारने, चलो चलो सो तुम्हें कहूँ बनाए। बनाए। जब आए रामनगर से, जब आए रामनगर से, उर्दल खान चलो। कुफर दिल में लेके, चलो जाए कहो राजा के कान, लिख भेजी पाती को, तुम क्यों कहत क्या मत। याद और रामनगर का इतिहास अभी चर्चा बाकी, स्पेशल दिन रखना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों तो मैं समाप्ति के दायरे में, अगर एक दिन और रखोगे तो वो चर्चा जरूर सुना। औरंगजेब बादशाह का लश्कर का बड़ा पुरदल खान, वो बताया था, पुरदल खान का असिस्टेंट शेख खिदर और शेख खिदर का असिस्टेंट भिखारी, ये चर्चा है। अब सुंदरता जी, पुरदल खान ने कहा भाई ये मुसलमान तो है नहीं, है हिंदू और पढ़ता है कुरान, तो उनको क्या कानून है कि वो कुरान क्यों पढ़ते हैं? वो दज्जाल कुएं में बैठा था, कुफर दिल में लेके, ये अपने दिल में कुफरता थी कि होते हिंदू होते हुए कुरान क्यों पढ़ते हैं? जाए कहो राजा के कान, ये राजा के कान में सुनाओ। लिख भेजी पाती को, इसलिए पुरदल खान ने एक पत्र लिख करके औरंगजेब बादशाह को लिख के भेज दिया। तुम क्यों कहत क्या मत। क्या पता है? उनकी मुदत दूर है। अब सुंदरता जी इधर स्वामी जी को लिख के दे जा, क्योंकि हर बात मैंने आपको बताई है, क्यामत आई है साथ जी, क्यामत आई। तो वो मुसलमानों ने स्वामी जी को पत्र लिख के पूछा भाई तुम कैसे कहते हो कि क्यामत आ गई? क्योंकि मुसलमान डरते हैं क्यामत शब्द से। क्यामत का अर्थ मैंने बताया था, मुसलमान समझते मौत आई, और हमारी वाणी में क्यामत का अर्थ है सवेरा होना। सवेरा होना यानी प्रभात होना, प्रभात होना यानी उजाला होना, उजाला होना यानी अंधकार को मिटाना। आज दिन तक जो समाज में जब तक ये वाणी नहीं आई थी तब तक अंधेरा ही अंधेरा था, कोई माने या ना माने जो वाणी में लिखा। और मैंने क्लियर बताया कि ब्रिज की लीला काली अंधेरी रात है। मैं नहीं बोलता हूं, वाणी शब्द बोलता हूं। रोज सेवा पूजा में बोलते हो आरती, पहली आरती ब्रिज में, फिर मुझे क्यों मेरे सामने आंखें करते? प्राणनाथ जी ने, बड़े बड़े संतों ने लिखा है, परमहंसों ने लिखा है आरती, कोई व्यक्ति ने नहीं लिखा है। जो इसलिए हरिद्वार में आप तमाशा स्वामी जी ने वाणी वितरण में लिख दिया, ब्रिज की लीला काली अंधेरी रात, रास की लीला आधी नींद आधी जागृत अवस्था, मोहम्मद साल की लीला दूज का चांद। कुरान आया, 90,000 हरफ आया, दूज का चांद अर्थ समझते हो? बीजनो चौंदो जोयो छे, कितना घंटा होता है? घंटा। जब चौथड़ो चौंदरो गणपतियों वाला जो है ना, उसी तरह दूज का चांद घंटे या 1.5 घंटे। कहने का मतलब कि मोहम्मद साहब का ज्ञान इतना ही था। अब आया सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, जो निजानंद हमारा स्वामी है, अंदर बैठने वाली मेरी सुभान श्यामा, फिर भी मेरे साथियों वो शरद पूर्णिमा की पवित्र चांदनी रात, चंद्रमा 16 कला खिला हुआ, अति शीतल, अति निर्मल, अति कोमल, अति सुख देने वाला चंद्रमा होते हुए भी अंधेरी रात। चंद्रमा तो है लेकिन फिर भी अंधेरा। अब 5वें दिन की लीला में ये आया जिसको कहते हैं दोपहर का सूरज। नाम भी मिहिर, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। सूर्यवंशी भी जीव था,
और आकर के सारी दुनिया के अंधकार को मिटा दिया, उसको कहते हैं क़यामत आई। सवेरा हो, अब सूरज निकलने के बाद, जब दोपहर का सूरज का मतलब 12 बजे मध्याह्न में सूरज आता है, तो किसी कोने पर किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है। उसी तरह मेरे साथियों, ये प्राणनाथ जी की वाणी आ गई, अब अंधकार नहीं है, लेकिन ये उजाला नहीं गमने वाले को कुंवर का है। कुंवर का है उल्लू, वाणी में उल्लू शब्द लिखा है कि उल्लू को उगा हुआ सूरज पसंद नहीं, उनको वाणी की चर्चा पसंद नहीं है, बेचारे को क्या करें, नहीं समझेगा। उनके सुन भी लेगा तो कानों में और आंखों में मोहर लगी हुई है। ये सब कुरान की बातें मैं कहां से ले जाऊं, तो क्या करूं? कानों में मोहर, पत्थर जड़े हुए, आंखों में मोहर जड़ी है। कानों का पत्थर का मतलब सुन सकेगा नहीं, और आंखों में लगे हुए मोहर देख सकेगा नहीं। ये रची ने स्वयं अपनी कलम से लिखा हुआ है। बाकी पाती को जवाब, क्या पाती का जवाब है? लिखो श्री जी साहेब। आप श्री जी साहब ने पत्र लिखा, तुम दूर कौन किताब से, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया, अब तहकीक तुमने निश्चित किया, सो बताओ हमको। स्वामी जी ने लिखा, फजल खान तुमने कैसे कहा भाई कि भाई हिंदुओं को कुरान नहीं पढ़नी चाहिए। अब देखो वक्त आखिरत आ गया। 2-3 साल पहले से बॉम्बे में मुसलमान लोग घर घर जाके कुरान फ्री देते हैं। मेरे पास भी आए, बड़ौदा में भी आए। क्रिश्चियन लोग बाकी की सेवा करे ना करे, कहीं भी फंक्शन होता है तो अपना धर्म की पुस्तकें, साहित्य फ्री बांटते हैं। किसके लिए? धर्म का प्रचार है। और हम सुंदर साथ क्या करते हैं? एक तो 2 चीज है, वो तो पढ़ने का टाइम नहीं, तो फिर दूसरी तो मतलब ही नहीं है सुंदर। ये बात हो रही है। तो लिखी बीच फिरकान, फिरकान यानी जो कुरान में लिखा हुआ है वो तो हुई जाहिर, वो तो बात जाहिर हुई है। भाई तुम कैसे कहते हो कि हिंदू लोग कुरान नहीं पढ़ सकते, नहीं हाथ में रख सकते हैं? 7 क़यामत के निशान, इसमें 7 क़यामत के निशान लिखा हुआ, जो आपको बताया अभी। आज तुम सोते नींद में, ओ मुसलमान लोगों, अभी भी तुम लोग नींद में सोते हैं। क्यों? अब ये बात अपने पर घटाओ। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मुसलमानों को, अभी तुम सोते हो नींद में, क्यों? कि तुमने विश्वास है। तो प्राणनाथ के साथियों, तुम भी अभी सोते हो। बिल्कुल सीधी बात है भाई, कड़वा सत्य है। क्यों? कि तुमने अभी भी प्राणनाथ जी की वाणी पर विश्वास नहीं किया। या तो विश्वास तो है तो समझने की कोशिश नहीं की, समझे हैं तो दिल दिया है तो उनके कहे हुए वचनों पर चलते नहीं। इसलिए तुम सो राज्य से, उनकी वाणी से आज भी दूर हो। तो ऐसा लिखा शुकन, ऐसा लिखा शुकन है। बिन नसीब तुम क्या करो, बोलो आगे चौबाई, बिन नसीब तो मैं क्या करूं? कितना भी आज 28 दिन हुआ, अभी 2 दिन चलेगा। 1 महीने की धाम धनी की कृपा, मेरे प्यारे सदगुरु महाराज की कृपा, बैठे आनंदास महाराज मेरे सदगुरु की कृपा, आप सुंदर साथ के प्यार में बस होकर के आज 1 महीने की चर्चा इस पवित्र धरती पर हो रही है। मैंने कुछ नहीं देखा है कि कितने लोग बैठे, कितने सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले मेरे साथियों आज घर में बैठे भी बड़े प्यार के साथ सुन रहे हैं। क्यों? उनको अंदर से तड़प है मेरे पिया की वाणी, मेरे राज्य की वाणी, मेरे धाम धनी की शब्द। इस सुनने वाले प्यासे लोग, और जो नहीं सुनते इनके लिए चौपाई है कि बिन नसीब क्या करें? एक काम ईमान मोमिन, ये तो ईमान मोमिनों का है। ब्रह्म सृष्टि विश्वास करके बैठ सकती है और विश्वास करके सुन सकती है। अब तुम्हें जाहिर होएगी, अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत क़यामत,
और हकीकत और क़यामत की बातें अब तुम लोगों को जाहिर हो जाएगी। आए नजीक तुम पर, ए मुसलमानों, तुम्हारे नजीक अब सब समय आ चुका है। जो कहीं पुराने ये कुरान में जो लिखा था सारी साक्षियां अब खुलने लगी है। आज दिन तक खुली नहीं थी क्योंकि खुलने वाला आया नहीं था। अब खुलने वाला आ गया है। वो खोल खोल करके तुमको हाथों हाथ रिपोर्ट देंगे। तुम्हारे एहदी आए थे, एहदी, ये शब्द है एहदी कहा था, चार मतलब याद है मुझे। एहदी कहा था, क्या कहा था? एहदी, एहिया भी कहा था, एहदी भी कहा था। तुम्हारे एहदी आए हैं बीच रामनगर, रामनगर, सो तहकीक कर गए हैं। अब एक साथ एहदी किसको कहा है? उर्दल खान का जो लश्कर का जो साथी था, शेख खिदर और भिखारी दास, वो आए थे हमको पकड़ने के लिए, लेकिन वो निश्चित करके गए हैं कि आप ही स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ हो। उनको जरा पूछ लेना, तुम्हें कहाँ भी ना पड़ी खबर, तुमको फिर भी खबर नहीं पड़ी कि तुम्हारे भेजे हुए आदमी ने परिपक्व करके तो भेजा है हमने। अब तुम हल्के बहुत हो। ओ मुसलमानों, हल्के बहुत हो क्या होता है? शिमड़ाનું ફૂલ આપણી ગુજરાતી ભાષા કે ભાઈ બોલો તો शिमड़ाનું फूल જોયું છે नहीं? कैसे उड़ता है? थोड़ा सा फूंक लगा दो। ये प्रसंग उनके मुसलमानों के लिए लिखा है प्राण कि तुम अब बहुत हल्के हो। बिना वाह उड़े जो तोल, उनके लिए पवन नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए। बिना पवन के आप उड़ जाओगे मुसलमानों। अब तुम्हारे लिए ये हाल होने वाला है। हाँ तुम्हारा बोध है, ये तुम्हारा हाल होने वाला है। कछु ना रहेगा सोल, सोलह। ये लिख भेजी पाती को। इसी प्रकार श्री जी ने पत्र लिखकर वो मुसलमान उर्दल खान को भेज दिया। फिर के उत्तर ना दिया, फिर के समझ गया, अब उत्तर जवाब नहीं आया। बिन अंकुर न आवे स्वाब। कैसे सुंदरता दी बिना अंकुर कैसे बता सकते हैं? जब मारी ललितपुर, अब ललितपुर मारा, अब हुआ स्वार, अस्वार, आवत बेटा राह में, आवत बेटा राह में, अब भागा हुआ कुआर, कुआर, 22 स्वार और नारी, 22 अश्वारों ने, सुंदरता दी उसमें बहुत कम थे। 22 अश्वारों ने सामने वाले का लश्कर को खत्म कर दिया। फौज 3000, कितनी फौज थी? इतना तो सुनो, सामने वाले के लश्कर में 3000 लोग थे और छत्रसाल के पास कितने हैं? 22 अश्वार थे। 22 अश्वारों 3000 को खत्म कर दिया था। भागा जाए भेड़ जो, कैसे? भेड़ बकरी घेटा जैसे भागते हैं, से ललकार के मारे भागे गए। बिना तेज देखा कुआर, बिना तेज देखा कुआर। ए प्राणनाथ जी की लीला है सुंदरता जी। जैसे चिन्होगे, जैसे मानोगे, उसी प्रकार का उनसे मिल जाएगा। फौज लेके आई या, चलो भाई, गौर सो करी मुलाकात, चलो। लड़ाई सब जंग की, जंग की, नाम निशान ना रही कछुआस। कोई सुंदरता। कहने का मतलब शिव जी के सामने कोई बुरी नजर करके आया, वो अभी खत्म होकर के गया, अपना कोई नाम निशान भी नहीं रहा है। जो खैर में दुआ मुशेकी, अब ये बात भी आगे कर लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो। हारून, फेरून और मूसा, तीनों का किस्सा मैंने कह चुका हूँ। हारून कौन? छत्रसाल। मूसा कौन? स्वामी श्री। और फेरून कौन? औरंगजेब। ये कुरान में जो लिखा था वो उसी तरह से श्री जी ने, राज जी ने कुरान में लिख करके भेजा था कि उसी तरह करोगे तो मुसलमान का सैन्य खत्म हो जाएगा और तुम जीत जाओगे। जीनो जैसी जिन करी, जीनो, चौपाई सुनो एक बार, जयकार तो बोल दो, बोलो श्री। ये चौपाई हमारे पर घटती है, वाणी पूरी हमारे लिए है, खाली सुनने के लिए नहीं। धर्म के कार्य में राज्य के नाम के अंदर ये चौपाई दोबारा पढ़ो। जीनो जीनो जैसी करी, बोलो हमारे पर है कि नहीं? तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जिन्होंने श्री जी के ऊपर नीचे काली बुरी नजर करी, तीन सजा पाई थी, इन्होंने सजा पाई थी। जैसी जैसी जिनो करी, जैसी जैसी जिनो करी, काय मारा उसी वक्त। बस प्राणनाथ जी की लीला ऐसी अपने आप खुआर हो गए। दज्जाल की छाती कही, ये दज्जाल की छाती कही है, दूध पिए दिन से, चलो सो खुआर कौन से, सो खुआर। उनके खुआर होने का मतलब नाश हो गया, उनका निकल गया। बलाय जो उतरी, अब जान के साथ बलाए
भूत पलित पिशाच फलाना ठिकाना नजर लागी जवी मरचों वार बलाए जो उतरी दफे हुए मोमिनों की बरकत सिर्फ ब्रह्म सृष्टि परम धाम की आत्मा की दृष्टि पड़ जाए नहीं वो बलाए खत्म हो जाए। इतनी ताकत राज्य ने हम सुंदर साथ को दी है, जंतर मंतर दौड़ा धागा करने की जरूरत ही नहीं है। आंख से आंख मिला दो, आंख बढ़ो दो, खत्म हो जाएगा, कोई चीज अंदर रहेगी नहीं। इतनी ताकत राज्य ने हमको दी है। किसको? ब्रह्म सृष्टि, जो राज्य को मानने वाले। वो गंगा गया तो गंगा दास वाले, जमुना गया तो जमुना दास वाले को ये कुछ नहीं मिलता है। पनाह बीच मोमिन रहे, और कौन मोमिन? पनाह राज्य के चरणों में सदा के लिए रहे, उस मोमिन के लिए ये लिखा है हक सुभान नजर, श्री राज्य की नजरों में रहने वाला सुंदरता, उनकी नजर और उनकी नजर में कोई फर्क नहीं है। इन्हों को लैलत कदर की, इन्हों को लैलतुल कद्र की होई गई फजर, हो गई फजर। वो अंधकार जो था लैलतुल कद्र मावदर का, मैंने एक बोल भी दिया था बचपन में, मोहम्मद साहब के महराज की रात्रि को लैलतुल कद्र मावदर का लिखा है कुरान में। अब वो अंधकार की रात्रि थी, अब हकीकत और मार्फत जाहिर हुआ, तो अब सवेरा हो गया और यहाँ रात्रि हो जाती है, नींद आती है। ये बैठे अपने ठौर में, ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र, सुंदरता भी करते हैं जिक्र। फिरस्ते चौकी देत है, चौपाई बोलना, देखो यार कितनी मस्त चौपाई आप लेकर के लिए है, ताकि तो थोड़ा सा यकीन आ जाए। ऊपर वाली चौपाई दोबारा लेना। ये बैठे अपने ठौर में, ये बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र, करते हैं जिक्र। फिरस्ते चौकी देत है, श्री जी महाराज पन्ना जी में बैठे और वहां बैठे श्री जी के लिए जो जिक्र करते हैं, जिक्र का अर्थ समझो, सरल भाषा में समझाओ, जितना तुम राज्य के जिक्र में उतना राज्य तुम्हारी फिक्र है। अब अर्थ समझ गया? जो जितना चाहत होता है ऐसा ही एक दूसरे को मिलता है, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। अब वो क्या गया चौपाई दोनों चारों चौक सुनने वाला है, ध्यान के साथ सुनो। बलाए उड़ावे कर फिकर, ये है मोमिनों की शक्ति, ब्रह्म सृष्टि की शक्ति। बलाएं दफे होती है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि जहां अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की गुलजम स्वरूप की वाणी है, उधर ना देवी रह सकती है, ना देवता रह सकता है, ना बलाएं रहती है। अगर कोई कहता है तो झूठ है, या तो ये राज्य की वाणी झूठ है, या तो राज्य झूठे है, हम चैलेंज करके कहते हैं, विश्वास करते हैं। जहां राज्य की वाणी जिस घर में है, जहां अगरबत्ती दिया होता है, जहां सेवा पूजा पाठ होता है, कोई बला, कोई देवी, कोई चंडी, ना कोई चामुंडा, ना भूत, ना पलित, ना पिशाच टिक सकते नहीं है। चैलेंज के साथ कर, क्यों? लोग गुमराह करने आते हैं, करके चले जाते हैं, और हम वहम के मारे वगर मरे मर जाए। कल परसों हमारे व्हाट्सएप में मेरे को कहा, अमृत भाई जी 150 बीपी चल रहा है, तो भी कुछ कल रात को फिर मापना पड़ेगा, रात को भी फिर मापा है, तो ठीक है, नहीं तो मेरे को क्या कर हार्ट का तलाश करनी पड़ेगी। मैं को भाई जन्माष्टमी होने दो, उठा देना। अब वो चक्कर मेरे मगज में अगर घुस गया तो मैं जन्माष्टमी करने के लिए भी, अब जो होने वाला है यार है, उसका जन्म होगा तो हमारा मरण होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? जब राज्य लेना ही चाहते हैं तो कहीं भी होगा, ले जाएगा, लेकिन उनको छोड़ करके मैं, इसलिए मेरे साथियों एक कहना अच्छा नहीं था मेरे लिए, फिर भी मैंने कह दिया कि राज्य अगर उसको मानते हो, वाणी को मानते हो, तो विश्वास रखो, कोई चंडी देवी देवता मां है,
आगे एक एक चौपाई आगे सुनते रहो, इतना विश्वास करो प्रहलाद जी की वाणी पर। हक्के दई मोमिनों को, हक्के दई मोमिनों को, अपनी जो पहचान, अपनी जो पहचान, पिया प्रहलाद जी ने तुमको पहचान दी है। तुमसे ऐसे हुक्म करोगे ने तो वो आके तुम्हारी सेवा भी करे। हैरान तो क्या करेंगे, उसकी ताकत नहीं है। परेशान, हम परेशान हैं, हम दुखी है, तो मान लेना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य यही है कि हमारे कर्मों का फल है, और वो भी कर्मों का फल इसी जन्म का नहीं, पहले जन्मों का भी कर्मों का फल अगर बाकी है तो भोगना पड़ता है। ऐसा पूज्य राजन स्वामी ने भी अपने प्रवचन में, अपनी चर्चा में कई बार बताया। इस बार मान लो हमने नहीं भी कर्म किए, गलत सलत, पहले पूर्व जन्म के, पहले जन्म के कर्म है, उसको भी भोगना। और इस बार तो एक बार प्यार से जयकारा बोलो। और इस बार तो सबको साफ करके ले जाना है। मेरी बात समझ में आती है? सबको साफ का मतलब साफ नहीं, क्लीन करके। ये सर्फ आया है, ये वाणी आई है, तुमको धो धो करके ले जाएंगे। इसलिए जीवों को भी अखंड करना है। कांति भाई सुन लो, शरीर को भी सुख मिले। कैसे? खेचा कान टूट फोट ऊपर नीचे ले, और आत्मा अखंड दरबार में जाए। जीव को शुद्ध करके जागृत जीव को करना है। आत्मा जागृत थी, है और रहेगी। जगाना आत्म को नहीं है। दोबारा सुन लो, आत्म जागी हुई है लेकिन फरामोशी में है। जागृत किसको करना है? जीव को। क्यों? आज संडे है, सो जाओ, उठू तो जाऊंगी, वो जीव हो जाएगा मुर्दा। जीव हो जाएगा मुर्दा, और थोड़ी सी नींद आ गई, 2 घंटा पूरा हो जाएगा। नहीं समझे? अब जीव को डांट के हमारी यही हालत है भाई। घड़ी के सामने 12 बजे से 1 बजे तक 3 बार देखो, 12:30, 12:30, और 1:15 होती है तो दोनों कूदा कूद करते कितना भी अंदर, माफ करना मैं अपनी कोई ये नहीं बना रहा हूँ, अंदर से कितना भी दर्द है, उठा भी नहीं जाता। घड़ी में 1:15 हो तुरंत। क्यों करना? जो जानो तो रखो धरी तुम्हारी, जो जानो तो रखो, जैसे रखो राज्य, बिना हर के हमारा कुछ नहीं। और एक दिन यही मिट्टी को चाहे सजा धजा के, चाहे ऐसे करके तुम एक बार मिट्टी में मिला दे, फिर ये मिट्टी किसी काम में आने वाली नहीं है। इसलिए इस मिट्टी को ज्यादा मत सजाओ। राज्य के लिए तो नहीं, मर मिटो। दुनिया के लिए नहीं, राज्य के लिए मर मिटो, कुर्बानी करो। ये चौपाई सुनो, यही सुन्नत जमात है, यही सुन्नत जमात है। कौन? राज्य की वाणी सुनकर मक्कम कर लेंगे। अरे एक बार जैसे इंद्रावती ने कहा, आज कुछ सुन जाओ तुम लोग तीनों। इंद्रावती ने कहा, राज्य महाराज क्या चाहता है? सिंधी की चर्चा में ये प्रसंग आता है। मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, मैंने कभी पढ़ी नहीं, पर कहीं सुन लिया। इंद्रावती एडवोकेट मिलती है, वकीला। किसकी तरफ से? हमारी आत्माओं की, हम सुंदरदास की तरफ से। और सामने राज्य जज बन के बैठे। इंद्रावती कहते बस अभी तेरा पेट नहीं भरा। नहीं समझा? तुझे दुख देना है, दे और दे। तेरा पेट भर जाए तब तक तू दे। जिस दिन तेरा पेट भर जाए तब तू शांति दे। इससे अधिक तू चाहता है, ले जा हमको चौराहे पर, उतार ले कपड़े, कर दे नंगे। कहने का मतलब समझे? कपड़े उतारने का मतलब अर्थ ना उलट डालना। कितना संकट देना है? लाज जाएगी तो तेरी जाएगी, क्योंकि मैं तेरी हूं। बोलो श्री। जिस दिन तुम उनको सौंपोगे
कहोगे मैं तेरी हूं, तू मेरा है, झक मार के वो आकर तुम्हारे सामने खड़े हो। ढीठ से ढीठ, दारू से दारू, जुआरिया भी कोई पति है, पत्नी के सामने कोई आग तो उठावे, उंगली तो उठावे। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को? अगर कोई तुम्हारा पति जुआरिया है, दारूडिया है, लफंगा है, लेकिन उस पत्नी के ऊपर अगर किसी उंगली उठाए और वो सब जान जाए तो बोल तो दो यार, कुछ चाकू लेके मारेगा, इतना तो अक्ल आती है कि नहीं? तो ये तो मेहरबान है भाई साथियों, उस पहचान कर लो सकते हो, मत उसको विचारो, ये हमारे साथ थे, हम कर्मों के दुख भले भोगेंगे, राज्य महाराज का नाम ढाल करके रह जाएगा, वहार तो होगी ढाल करके खड़े हो जाएगा। ये है गुजराती में कहावत कि सूरीनो घाट सोए सरो, एक्सीडेंट होना है, मर जाने वाले हो, लेकिन राज्य ने ढाल करके बचा लिया है। यही समझो, राज्य के होना तो था, लेकिन क्या होना था और कितने में काम निपट गए। ये हमारा भी ये हाल था, 2 घंटे में डेड बॉडी घर आएगी, टेलीफोन सब जगह पर हो चुका था, और 17 दिन में वही तुम्हारे पास आ जाएगा। रखना था राज्य ने उनके काम के वास्ते, उसी दिन से आज दिन तक सुंदरता थी, बड़ाई नहीं, ना बच्चों की चिंता है, ना बहुओं की चिंता है, ना परिवार की चिंता है। उनका फोन आए तो बात करता हूं, हम कभी भी फोन नहीं करते रहे, क्या जरूरत है? सब कुछ राज्य ने करवा दिया है, अब उनके पीछे हमको मरना होता है। कुछ सोचो, किसके लिए जी रहे हैं? अब आखिर हमारा जीना किसके लिए? सेवा के लिए, राज्य के लिए, सुंदर सा, तो फिर हमारी फिक्र कौन करेगा? इतना स्वीकारो, ध्यान के साथ सुनो, आगे चौपाई क्या कहते हैं? यही सुन्नत जमात है, और यही सुन्नत जमात है कि सुन्नत जमात का अर्थ है वाणी सुनकर जो ब्रह्म सृष्टि अपना ईमान को पक्का करती है कि यही बात सही है और आगे पीछे नहीं है, वही सुन्नत जमात कहते हैं। गिरोह रब्बानी जे, एक गिरोह रब्बानी परमधाम की आई हुई वाणी को सुनकर जो ब्रह्म सृष्टि मामिन विश्वास करती है, वो इनको दाना हक किया, इनको दाना हक किया, और राज्य रखवाली करने वाला है, अपना इल्म दे, अपना इल्म दे करके और राज्य उनकी रखवाली करता है। साहेबी खुदाई की, साहेबी साक्षी खुदा की, वही गिरोह देवरहार, गिरोह देवरहार, यही अरस अजीम से, साथ सुनो, चौपाई में 2-4 चौपाई है, यही अर्श अजीम से, ये सब खबरदार, जो अर्श अजीम से आई हुई परमधाम की आत्मा है, इतना ही इशारा सुन करके खबरदार हो जाएगी, यानी चौकन्ना हो जाएगी, सावधान हो जाएगी, कभी आगे पीछे फिसलेगी नहीं। जबराइल वकीली, जबराइल वकीली, भरत सब ऊपर, जबराइल कौन है? हुक्म का स्वरूप, सबके ऊपर वकीलात करता है, तुमको इतना भी कुछ नहीं होगा। सुंदर साजी प्राणनाथ जी ने लिखा है, सुंदर हमारे लिए तो अशराफिल जबराइल, अशराफिल जबराइल दो भेजे अमर, निगे बारी राखियो बड़े खासे बंदो। हमारे पर रखवाली किसकी है? राज्य की तो है, वो तो सिर पर खड़े हैं, लेकिन एक तरफ अशराफिल भी है, एक जबराइल भी खड़े हैं। सुंदरता जी कौन चर्चा करवाते हैं, कौन बुलवाते हैं, कौन बैठते हैं, वो जाने, उनका काम जाने। वजूद तो खाली शोभा का एक पुतला बन के बैठता है, करने वाला मेरा प्राण नाथ होता है, वही जोश देता है, वही शक्ति देता है, उनका ही आवेश होता है, कुछ हम करते नहीं है। साफ नहीं रखे इनको, ये सारी दुनिया की शक्ति हमारा दिल को साफ रखते हैं। सब पावते पटंतर, चलो 7 निशान कहे बड़े, 7 निशान क़यामत के आप लोगों को, जिनसे होए क़यामत, क़यामत इनसे होए क़यामत। एक 7 निशान क्या था कि 7 निशान जाहिर हो जाएगा, तब समझो कि सवार है गई, प्राप्त हो चुका है, यानी प्राणनाथ जी दुनिया में आ चुके हैं। विरोध सारे विश्व का, और अभी तक क्या है?
विरोध सारे विश्व का मान किया एक दिन, एक तक बाद सारे विश्व का विरोध मानते हैं। सबकी सब समझाएंगे, सबको सबकी समझाए, सबको समझेगा। हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, अनेक रीते अनेक भाषाओं के साथ सबको जो चीज भाए ऐसी खिला करके राज्य ने सबको ये सुख दिया है। यही देवे आकीन, यही देवे यकीन, जो सुन के राज्य पर विश्वास लाते वही उनका यकीन होता है। रूहे फरिश्ते उतरे, ध्यान के साथ सुनो, बस 2-3 चौपाई बाकी तो चलाऊंगा। रूहे फरिश्ते, कौन फरिश्ता? अच्छा नहीं दूंगा, सुन ले चौपाई। रूहे तो आत्माएं उतरी, फरिश्ते उतरे, तुम्हारी रखवाली करने के लिए देवी देवता है। फरिश्ते कौन है? देवी देवता। इधर चौपाई लिखी है, वाणी में खोल, पिया भेजे मलाइके रखो बे होकर, तुम्हारी रक्षा करने के लिए राज्य ने फरिश्ता भेजा है, देवी देवताओं को भेजा है। उनके गुलाम मत बनो, उनकी चंपलूसी मत करो। लेकिन हमारा ईमान ही नहीं है सुंदरता। दोबारा चौपाई पढ़ लो। रूहे फरिश्ते उतरे, रूहे परमधाम से उतरी, फिरस्ते उनके साथ राज्य ने भेजा है। सोई अरस वारस, सोई अरस के वारस है। वाणी अक्षरातीत की, ये वाणी किसकी है? कृष्ण की नहीं है, कभी सोचना नहीं। कई लोग कहते हैं ना श्री कृष्ण की अखंड ब्रह्मवाणी, गलत है। वाणी अक्षरातीत की आवेश लीला की वाणी है। इनो से सुने सरस, इनो से सुने सरस, आठों बीस आखर की, और इस वाणी की बरकत से, इस वाणी आने के कारण से पूरे ब्रह्मांड के पूरे जीवों को आठों विश्वों में अखंड मुक्ति प्रदान होगी। इनो की बरकत, इनकी बरकत से, वो तुमको दुखी करे, इनों की बरकत से ये सुख मिल रहा है। आखर खाविंद करेगा, आखिर कौन लीला करेगा? श्री राजी महाराज सदा मेहरबान तुम्हारे ऊपर खड़े हो, वो देखता है तुम्हारा ईमान कितना मेरे प्रति है। इन खातर उठे क्यामत, इन खातर उठे क्यामत, इनों की सिफत शब्द में, इनों की सिफत यानी वखान। लालदास जी महाराज कहते हैं मेरे साथियों, इनका वखान कैसे मैं अपनी जुबा से करूं? आवत नहीं जुबाए, मेरी जिब्या से कर सकता नहीं हूं। त्रिगुण रोए पीछे फिरे, त्रिगुण रोए पीछे फिरे। सुन लो, अगर 2 शब्द 2 बात सुन लो, आज सुन के जाओ, या तो वाणी गलत, या तो राज्य गलत, या तो हम गलत। ये 28 दिन से गला फाड़ने का मतलब, आज 2 दिन अंतिम में चर्चा सुनोगे ने, वो पूरा रस का है निचोड़। त्रिकोण रोते हैं, रोते हैं, किसके लिए? हमारे दर्शन के लिए, ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि के लिए। दोबारा चौपाई पढ़ो। त्रिगुण, त्रिगुण रोए पीछे फिरे, त्रिगुण रोए पीछे फिरे, इनकी खूबी सुन श्रवणाए, इनकी ब्रह्म सृष्टियों की खूबी, ब्रह्म सृष्टियों का महिमा, ब्रह्म सृष्टियों का मरातबा सुनकर देवी देवता होते हैं। श्री महामती कहे मामिनो, ए धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी, मेरे अक्षरातीत मेरे खावत कह रहे हैं, याद करो शुक्राना, इसलिए मेरे साथियों उसका अभिवादन करो। हम उससे लायक तो नहीं थे, हम उस वाणी के पिया के लायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारे पर इतनी मेहर की है, इतना हम शुक्राना बजाते हैं, अभिवादन करता है। मेहर करी तुम ऊपर, या तो एलिटी चेक दो, दुख दिया तुमको, मेहर करी तुम ऊपर हो ब्रह्म सृष्टियो, वो सुंदर सा जी, अगर तुम रियल सुंदर सा तो राज्य की मेहर तुम्हारे पर सदा सदा के लिए बरस रही है। तुम्हारी सिफत करे सुभाना, ये अंतिम चरण है सुंदरता जी, तुम्हारी सिफत। सिफत का अर्थ क्या है? शब्द सुनोगे तब तो कुछ पता चलेगा। वखान, राज्य कर सिफत,
તમારા વખાણ રાજ્ય કરશે કેમ કે તમે માયામાં આયા પછી પણ તમે તમારા ઈમાનને ડગવા દીધો નથી, રાજ્ય પરનો વિશ્વાસ ખોયો નથી, માટે तुम्हारी सिफत करे शुभान। चलाओ चलाओ, अभी तो 20 मिनट आधा घंटा चलना है। बोलो श्री अब यहाँ पर अभी तक की चर्चा समापन, लेकिन उनका सार का सार जो सार एक एक प्रकार, और एक पहले दिन से लेके आज दिन तक जो बीच में नहीं आए हैं, गुल्ला लगाए हैं, वो भी आज सुन लेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ जो लिखा है तो हम भी एक बार तारतम का पाठ बोलेंगे। बोलो श्री। वो जो पहले दिन मैंने गलती की है, पहले दिन ही एक पाठ करवाना था, जल्दीबाजी में या तो कुछ हुआ कि पिया प्राणनाथ जी की अपार अपार अनुकंपा, सतगुरु महाराज की अपार मेहर के साथ यही प्रार्थना करनी थी कि महाराज ये 28-30 दिन का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं, निर्विघ्न संपन्न हो, इसी दुआ करनी थी। लेकिन बिना करे राज्य ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार। अब आज अंतिम 2 दिन ये मंगलाचरण सुनने से पहले तारतम लिखा है, अब और हम उसका शुक्राना बजाएंगे कि पिया आपकी ही कृपा से, आपकी ही मेहर से जितने हमारे बैठे सुंदर साथ और जो बाहर के देश के सुंदर साथ सुन रहे, हे मेरे पिया खूब आनंद मंगल के साथ आपका ज्ञान सुना, आपकी सदा मेहर हमारे प्रति आज है और बरसती है। इसी के साथ एक बार तारतम का पाठ करके हम आगे चौपाई चलेंगे। 20 मिनट में जो चलेंगी, बाकी कल चर्चा चलेगी और परसों अपन समाप्ति पूजन करेंगे। बोलो श्री प्राण निज नाम श्री श्री श्यामाई जब एक सूर में आई तो पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू मंगलाचरण अवल हक के दिल में। अब जिन्होंने 28 दिन सुनिए, अब उसका तर्जुमा सुन लो। चौपाई शुरू होती है अव्वल हक के दिल में। शब्द का शब्दार्थ भी सुनाऊंगा ताकि तुम लोगों को चौपाई का भाव सके। अव्वल हक के दिल में, अव्वल यानी शुरुआत, हक यानी श्री राज्य महाराज। कहाँ है परम दाम रंग मौल मोल मेरा, दिल में राज्य ने उपजाया कि मेरी रूहों को एक खेल मुझे दिखाना। ये राज्य ने अपने दिल में उठाया, खेल दिखाओ रोहन, खेल दिखाओ रोहन, इश्करवत खिलवती। और इसीलिए राज्य ने वहां इश्करवत। अब एक आज बात नहीं भी सुनते जाओ, परम धाम में इश्करवत कदीम से चले आते। शब्द सुना? कोई आज खेल में आना है इसलिए नहीं हुआ है, इश्करवत कदीम से चले आते। कैसे? तुम्हारे घर में कहावत है कि बे वाहनों बेगा था बे क्या बना था कशिन कशी बाबा तुम्हारे खखड़े, समझे? तो परम धाम में कोई ना कोई बातों से राज्य से हम लोग लड़ाई तो करते आते थे, क्योंकि हमारी औरतों की अपनी बात नहीं है, हमारी औरतों की आदत हम जानते हैं कि हम कभी सीधे यहाँ भी नहीं, तो इसके रवद कदीम से चले आते हैं। अब राज्य ने वही लीला शुरू की, झगड़ा करवाया
हम करते नहीं थे, करवाया, जानबूझ के करवाया और फिर माया में धक्का दे करके इस धकेल के इधर में ले आया। बाता करे सैयन, बाता करे सैयन ने, चाह करे खेल देखने। ये चाहना तो भाई राज्य ने उपजाई, इश्क रवत का झगड़ा, हमारा प्यार ज्यादा है, हमारा प्यार ज्यादा है। और आज राज्य इस ब्रह्मांड में एक ही चीज तुमसे मांगते हैं जो तुम दे नहीं सकते, लाओ प्यार, लाओ प्यार, करो दीदार। कहती थी ना वहां हमारा इश्क बड़ा है, लाओ राज्य करे लाओ, ऐनी कहां से लाएंगे, यही झगड़ा। और बिना दिए प्यार कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं बरजो तीन बेर, राज्य कहते मैंने 3 बार तुमको मना किया, ना मांगो, ना मांगो, ना मांगो। खुजली चढ़ी थी, देखनी है, देखनी है। राज्य के जब बराबर तो देख ले, जो मांगे फिर धनिये मना किया हमको 3 बेर, कब हम मांगा फिर। शुरुआत की पहले दिन की चर्चा शुरू हुई, रवद चढ़ी सिर मेर, रवद अंदर से होड़ चढ़ी, नहीं हमको माया देखनी है, नहीं हमको माया देखनी। प्राचीन जानबूझ कर कुम्हार की जैसे नीचे टपला भी रखा है और ऊपर ठोक दे, नीचे टपला इसलिए रखा है कि घड़ा टूटना है, नहीं समझे आप लोग, टपला भी रखा है और ऊपर ठोक कर दिए, लो बच्चों देख लो माया है। देखा ब्रजरास को, और फिर आ गया सुंदरलाली, इतना तो थोड़ा थोड़ा देगा, 28 दिन चल जा। तो राज्य ने कहा भेज दिया ब्रजमंडल में, बोलो श्री 11 साल और आए ब्रजरास में। तीसरे जो हिसाब, चला तीसरे और मोहम्मद साहब के अंदर आए मेरे आगे बातें करे, आए मेरे आगे बातें करें, लेकर बड़ा सवाब सवाब तब लिया हक के दिल में, तब श्री राज्य ने अपने दिल में लिया। ये जो चौसे तबक, ध्यान के साथ सुंदर साथी, अब राज्य ने हुक्म कर दिया अक्षर ब्रह्म बनाओ दुनिया, ये चर्चा हो चुकी है। तब दिल में हक के लिया, अगर राज्य दिल में ना लेता तो श्यामा जी के दिल में ये बात ना आती, श्यामा जी के दिल में ये ना आती तो हमारी गुरु के दिल में ये बात ना आती। तो पहले हक के दिल में लिया, ये जो 14 तबक, एक 14 तबक ऐसा सुंदर ब्रह्मांड बनाओ कि मेरी आत्मा वहां जाके मारो बंगलो, हरी गाड़ी, मारो पोतो, मारी पोती है, उसमें ऐसे चिपक जाए कभी मुझे याद ही ना करे। इनमें जम्बू द्वीप में, और इसमें सुंदर सा भी पूरा ब्रह्मांड बनाया। ध्यान के साथ सुनो, मजे की चौपाई है, बोलो श्री जम्बू द्वीप, नवखंड में भरतखंड जम्बू द्वीप बनाया, भरतखंड गुजरात, जम्बू द्वीप में भरतखंड। ये है बीच वाला राउंड जो दिखता है ना तुम लोगों को, गोपाल उठा के उंगली पर रख, खड़ा हो जाएगा और 7 लोग के ऊपर, अरे 7 लोग एक मार, ये 7 लोग के ऊपर बच्चे जो आलू से ऊपर ये रहेगा कि बस बस लगी बेटा तो नीचे जा, इधर मोटा मोटा है, खड़ी हो जा, तू बता भाई, जल्दी खड़ी हो जाए 1 मिनट में। जम्बू द्वीप मृत्यु लोग कहते किसको, ऊपर पर कहते सुनते नहीं, ये बात है। बोलो श्री, ये जो पूरा दिखता है ना तुम नवखंड, नवखंडों में एक जम्बू द्वीप पूरा है, उसमें 9 खंड है, एशिया खंड, अमेरिका खंड, यूरोप खंड, इसमें सुपर है हमारा भारतखंड, भारत की पवित्र धरती है भरतखंड गुजरात, भरतखंड गुजरात। इनमें विशेष देख के, अब भरतखंड के अंदर विशेष जो मैं अभी चौपाई कही थी, राज्य ने अभी भेज दी। बोलो राज्य महाराज मेरी बात सब पूरी करते हैं। ये जो खंड बुदेल, बोलो भरतखंड के अंदर सृष्टि विद्याखंड का, इसलिए कल मेरा दिल में आया, आज 6 साल का मेला में और जो भजन मेरा ही बनाया हुआ था दत्ता थी, तो भाव आया बुदेलखंड मां एक भी वचन से सुंदर ये भी बनाया जो तुम्हारो
કે ઝરણાને કાંઠે વાળો ઉતર્યા અરે ઘુમટ બંગલામાં કીધો વિશ્રામ જો એ એક બીજું વજન છે કે હવે ચોપડી બધી ભૂલે પૂછાઈ ગઈ છે आंख में से आंसू आ जाए आज भी मुझे टीकू भाई और वसुबहन याद आती है जिस दिन ये मेरी पत्रिका में भजन आया तो उन्होंने सुन करके झरना ने कांठे उतरा कीधो किल किला किनारे પછી ઘુમટમાં પધરાઈ જાય એ ભજન છે મને તો જોડજો આજે ગાઈશ જાગણી અભિયાનમાં આવ્યું જાગણી બહુ વર્ષો પદ્માવતી પુત્રી એ ભજન બનાવ્યું કાલ રમેશજીને મેં કહ્યું કે જો રાજનો દાસ આવે ને તો આમ જો જયંતિભાઈનું બનાવ્યું છે કે રાજનો દાસ જ કરતો બોલો શ્રી तुम्हारा चौपाई उठाओ ये जो खंड बुदेल जम्बूद्वीप भरत खंड उसमें श्रेष्ठ है बुदेलखंड बुदेलखंड में भी पन्ना की पवित्र धरती है उसको इस ब्रह्मांड का साक्षात मूल मिलावा कहा गया है नहीं है चलो कायम सिफत तीन की तीसरा तकरार लेल तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में ये लीला खत्म होगी भाई मेरी बात समझ में आ रहा है छठा दिन जो चल रहा है वो लीला खत्म होगी पन्ना जी पूरा अखंड हो जाएगा तामे सिरे सिरदार की तामे शिरे सिरदार की ये जो पन्ना ठोर ये जो ये नहीं कि नवतरपुरी नहीं हमारा है ये नहीं मंगलपुरी नहीं हमारा है सुंदर लेकिन वाणी में क्या शोभा पन्ना जी को मिली है क्योंकि अक्षरातीत वहां आज भी स्वयं शाश्वत विराजमान है इनमें सिफत छत्रसाल की और इनमें भी सिफत छत्रसाल की क्योंकि शोभा किसको मिली महाराजा छत्रसाल जी को मिली है नहीं पटंतर और नहीं इनके बराबर और कोई ना था ना कोई है ना कोई हो सकता है मिलावा सयन का और आखिरी मिलावा संयमों का ब्रह्म सृष्टियों का विश्राम कहते हैं वहां इकट्ठी होगी फिर पौरसी बेली जैसे माया में एक साथ में हम आए हैं उसी तरह से परमधाम में भी हम साथ में उठेंगे कहां से उठेंगे पन्ना जी से इसलिए पन्ना जी का मौका मिले कभी ना ना कहना कभी हाँ ना कहना नहीं जाओ मरोगे कीचड़ों में माया में सड़ोगे अगर पन्ना जी एक बार जाओगे 1000 गुना नफा है एक का 1000 गुना नफा चाहिए तो पन्ना एक बार मुकद्दसे दरगाह उस घुमट जी के चौखट पर एक बार सेजदा बजा धन धन हो जाओगे तामे हुक्म सिरदार और हुक्म सिरदार महाराजा छत्रसाल को सौंपा हक की सूरत धनी की अब सुनो एक एक चौपाई हक की सूरत किसकी है श्री राज जी महाराज श्री प्राणनाथ जी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार प्राणनाथ जी किससे प्यार करता है सुंदर है ब्रह्म सृष्टि से प्रमाण पहुंचता नहीं है वो शब्द आती है परमात्मा जहां है वहां शब्द जा सकता है और हमारे शब्दों की तो लड़ाई है हम कृष्ण को मानते हम देवचंद को मानते हम महाराज को मानते और हमारे समाज में प्राणनाथ के नंबर ही तीसरा बना दिया इन लोगों ने पहले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बिल्कुल मन करते रहो फिर सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज धनी तो कभी बोलते नहीं देवचंद जी महाराज की जय फिर प्राणनाथ प्यारे की क्या वाणी का चर्चा करते होंगे तो राज्य जाने लेकिन प्राणनाथ की पहचान नहीं है और हम छाती ठोक के गर्जना के साथ कहते हैं कि श्री कृष्ण में भी मेरा प्राण है नाथ था बाकी बिहारी रास के अंदर भी मेरा प्राण नाथ था और देवचंद जी के अंदर भी मेरा प्राण है हम प्राणनाथ को पहचानते हैं हम वजूद को पहचानते नहीं है हम स्वरूप को जानते हैं हम रूप को जानते हैं यही लड़ाई है भाई कोई माने तो अभी धन्यवाद ना माने तो जो राज्य ने हम वाणी में लिखा है यही आपके चरणों में रखते हैं कहीं ना जाए सिफत कहीं ना जाए सिफत शब्दातीत के पार की शब्दातीत के जहाँ शब्द पहुंचता नहीं है
अब बताओ सुंदर साधु, परमात्मा का कभी नाम हो सकता है? ये चौपाई शब्दातीत, शब्द से परे, शब्द वहां जा ही नहीं सकता, वहां कोई नाम हो सकता है? और गुजराती में समझो, हिंदी में समझो, वेदों में समझो, भागवत में समझो, जिसका नाम है उसका बोलो मुझसे जेनु नाम छे तेनो तो कर दो तुम्हारा नाश। भाई अमृत भाई नाम माया का शरीर का पड़ा है, उनका तो एक दिन नाश ही है, कितना भी कुछ कर लो। तो नाम करके तुम उनका नाश करना चाहते हो? पूर्ण ब्रह्म कोई नाम नहीं है, बोलो भाई। सच्चिदानंद कोई नाम नहीं है, अक्षरातीत कोई, श्री जी साहब कोई। इसलिए वाणी में लिखा है कि वो शब्दातीत है, वहां शब्द रूप रस खंड प्रमाण वहां जा सकता नहीं है। लोग उसमें मर रहे हैं। सो कहनी जुबा हदित कई जुबा हद सागर सुख अनगिनित, अनगिनित सुख, अनंत सागरों का सुख श्री राज जी महाराज ने हमको दिया है। पल पल ले सयन, हमारी खबर पल पल है, पल पल पिया प्राणनाथ हमारी खबर लेते हैं, हमको दुखी नहीं करते हैं। जो सेवा में शामिल, जो सेवा में शामिल है, करते जो ये तन एक पल सेवन की, एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। लोग समझो, एक पल के लिए भी मन वचन और कर्म से सेवा हो जाए तो धन हो जाओगे। तो जो सदा के लिए सेवा में पड़े, नहीं समझे मेरी बात, सदा के लिए, जैसे ये पुजारी जी होता है तो सदा राज्य के चल रहे होते, उनके लिए राज्य कितना मेहरबान होते हैं, लेकिन करने वाला भी होना चाहिए। सुंदर साध जी, सेवा का ढंग होना चाहिए, करने की रीत होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, वो बहुत सीखना पड़ता है, वैसे कुछ नहीं मिलता है। लिखा 1100 वर्ष का, ये 11वीं सदी में, अब ये बात 1000 बार हो गई कि प्राणनाथ जी की लीला कई सदी में आएगा। 11 की बीच बड़ो विस्तार, रखते बिलंद सब सिरदार। 11वीं सदी में प्राणनाथ जी की लीला चलती रहेगी। ये लिया जिन ईमान है, ये लिया जिन ईमान, ये लिया जिन्होंने ईमान, जिन सहयोग की सिफत, जिनको इनकी सिफत के दोष के कोई कर, पर और हुक्म कहवे धनिका। पर राज्य का हुक्म कहलवाते हैं, लालदास जी कहते हैं, तब मैं कह रहा हूँ करने वाला तो मेरा पिया प्राणनाथ है। ये सिफत सब पर, ये सिफत सब, ये महिमा राज्य महाराज की सब सखियों पर, सब सुंदर साथ पर है, जिन्होंने अपने पिया के लिए तान मान और धन समर्पित किया है, उनकी सिफत राज्य ने गाई है। तामे सेवा कर जो संग चले, और जो इनमें कौन ज्यादा, जो श्री जी के साथ श्री नौतनपुरी धाम से लेके पन्ना जी तक पहुंचे हैं, ताकि सुमार ना आवे सिफत, इनकी शुभात राज्य कहते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ। जिन्होंने मेरे लिए घर छोड़ा, बाल छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा और मेरे साथ निकल पड़े, उनकी सिफत मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो भाई बक्का मिने, ये तो यहाँ से लेके परमधाम तक उनकी सेवा सोने के अक्षर से लिखी गई है। एक कहनी जो हदित, प्राणनाथ जी खुद कहते हैं मेरे साथियों, ये मेरी दिव्या से कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं, ये है सेवा का महिमा। और आज्ञा कहावत है, पर लालदास जी महाराज कहते हैं मेरी आज्ञा राज्य की मैं कह देता हूँ। इत में ते कछुए नाही, है इत में ते कछुए नाही, इत में, वहाँ मैं खुद ही नहीं है। संयम मिलावे मिने, संयम ब्रह्म सृष्टियों का मिलावा, याद लावे दिन माही। सुंदर साथ जी, माया में हम आए हैं, संसार में आए हैं। आज आप 28 दिन से चर्चा सुन रहे हो, लेकिन जब चर्चा सुनते हो तो हमारा मिलावा याद आता है कि नहीं आता है? कहाँ का मिलावा है? मूल, क्योंकि हमारी आत्म परात्म कहाँ बैठी? राज्य के। तो इस वाणी से, इस पिया के वचनों से हमारा मिलावा की याद आती है। जो याद करे यकीन सो, जो विश्वास करे, हमारी पर आत्म को याद करे तो बैठे बक्का बीच धाम। तो ऐसा ही समझ लो मेरे साथियों कि तुम यहाँ नहीं बैठे हो, तुम परम धाम में, मूल धाम में ही बैठे हो। सो दो लोक में सिफत, और तुम्हारी 2 लोक में धन धन हो जाएगा। यहाँ भी तुमको धन धन मिला, सुख मिला,
और यहाँ बैठे बैठे परम धाम बोला मिलावा का भी सुख मिला। मेरे साथियों, कितना लाभ राज्य तुमको कर रहे हैं होवे पूर्ण मनोरथ काम। और तुम्हारी मनोकामना राज्य पूर्ण करते हैं। इतना ही स्वीकारो, बाकी कल 4 बज गए सुंदर नानी, ज्यादा चलाना नहीं। चौपाई दोहराइए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, वो विश्वास लेके जाओ और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो करना पड़े वो करो। समझे? तो होगी। ध्यान के साथ चौपाई दोहराओ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो याद करे यकीन सो, जो याद करे यकीन सो, बैठे बक्का बिच धाम। तो बैठे बक्का बिच धाम। दो लोक में सिफत, दो